नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की नोटिफिकेशन, जिसमें सिलेबस वगैरह क्या होगा, सब कुछ पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जो है 3/2024 यहाँ पे आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सीटों की संख्या दिखाना चाहूँगा, जो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए दिखाना चाहूँगा। देख पा रहे होंगे 12th लेवल जो इंटरमीडिएट पास हैं और 18 से 30 साल के कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से पोस्ट है? अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जिसमें 19,900 रुपये की सैलरी है। 361 पोस्ट है। और उसी प्रकार से कमर्शियल का कम देख सकते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे 19,900 रुपये। कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड जो है C2 है। 1985 सीटें दी गई हैं इसमें। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए देखेंगे तो 19,900 रुपये सैलरी, 990 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। और ट्रेन क्लर्क के लिए देख पा रहे होंगे 68 सीटें, यानी जो इंटरमीडिएट स्तर का है 3,404 पोस्ट है। इंटरमीडिएट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो है आप देखेंगे ग्रेजुएट लेवल का, इसमें ग्रेजुएट वाले आवेदन कर सकेंगे। 18 से 33 साल के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। और बाकी जो SC ST और OBC को छूट वगैरह मिलती है एज में, वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग जो है वो लागू रहेगा। यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए देखें तो यहाँ पे टोटल 2684 पोस्ट है। 29,200 रुपये की सैलरी है। और उसी प्रकार से स्टेशन मास्टर का देखें तो 35,400 रुपये की सैलरी है, जिसमें 963 सीट दी गई है। फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का आप देखेंगे 29,200 रुपये, 1737 सीटें हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 29,200 और यहाँ पे 725 सीटें दी गई है। उसी प्रकार से अगर नीचे देखें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए तो 1371 पोस्ट दिया गया, यानी टोटल 7,479 है। और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं 3404 और यहाँ पे 7479 को जोड़ते हैं तो 10,884 पोस्ट पे रेलवे NTPC की वैकेंसी जारी की गई है। अब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह जो सारा पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप नीचे आते हैं तो आप लोगों के मन में डेट वगैरह के लिए सूचना होगी कि डेट कब है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ये अगस्त 2024 में संभावित किया गया है। ये डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि ये संभावित डेट है, इसलिए कंफर्म डेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2024। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सेकंड वीक ऑफ अगस्त 2024। और लास्ट डेट जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2024 होगा। तो लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट हम लोगों ने देख ही लिया है। अब आगे और बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन फीस वगैरह और सिलेबस वगैरह क्या है वो हम लोग जानेंगे। जो मैं बोल रहा था एज में छूट मिलती है, तो एज देखिए OBC NCL के लिए 3 साल एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। SC ST को 5 साल की छूट दी जाती है। आगे देखें तो नीचे जो है आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है। देख पा रहे होंगे फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया गया है 500 रुपया दिया लगेगा एप्लीकेशन फीस, जो कि 400 रुपया रिफंड हो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। वहीं जो SC ST और माइनॉरिटी कैंडिडेट होंगे और जो इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास होंगे या फिर महिला कैंडिडेट होंगे या फिर दिव्यांग कैंडिडेट होंगे या ट्रांसजेंडर होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, इन लोगों को 250 रुपये लगेगा। और ये फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम पूरा होने के बाद जो है आपको 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपया जो है रिफंड होगा 500 में से। और बाकी SC ST और फीमेल और दिव्यांग और ट्रांसजेंडर और एक्स सर्विसमैन का 250 रुपया पूरा वापस कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन की बात करें, फर्स्ट CBT की, CBT 1 का, तो इसमें सभी का परीक्षा होगा, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, सभी का एक टाइप का ही परीक्षा होगा, जिसमें 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जनरल नॉलेज से आपका जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन होगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन के लिए फर्स्ट CBT आयोजित की जाएगी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा। देख पा रहे होंगे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क। तो एक
1/3 का आपका इसमें डिडक्शन किया जाएगा फर्स्ट सीबीटी में। और जो दिव्यांग वगैरह होंगे उन लोगों को 120 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। सीबीटी 1 आयोजित होने के बाद, सीबीटी 1 पास करने के बाद आपका सीबीटी 2 सेकेंड स्टेज का ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपसे लिया जाएगा। और देखिए कुछ कुछ पोस्ट में जो है एप्टीट्यूड टेस्ट भी ली जाती है, जैसे स्टेशन मास्टर की बात करें तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाती है। और बाकी जो हम लोग देखें कि टाइपिस्ट वाला पोस्ट है तो उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं तो सिलेबस में देखिए फर्स्ट स्टेज का यहाँ पे बताया गया है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होंगे, डेसिमल से होगा, फ्रैक्शन से होगा, एलसीएम से होगा, एचसीएफ से होगा, रेशियो एंड परसेंटेज से होगा, मेंसुरेशन से होगा, टाइम एंड वर्क से होगा, टाइम एंड डिस्टेंस से होगा। इसी प्रकार से आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से जनरल कंपटीशन वाला पूछा जाएगा। उसी प्रकार से रीजनिंग का भी है, तो रीजनिंग में तो जो पूछा जाता है सभी परीक्षा में सेम टू सेम वही पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में वही हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल, फिजिकल और फ्रीडम जो आपका है, और इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10वीं का सीबीएसई पैटर्न वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है देखें तो इसमें पासिंग मार्क्स जो है देख पा रहे होंगे, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी दिखाया गया है। तो 40% अंक जो है जनरल कैटेगरी को लाना अनिवार्य होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% का लाना अनिवार्य होगा, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी इसमें पास हो पाएंगे। बाकी जितने भी दिव्यांग होंगे कैटेगरी वाइज उनको 2% का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। यानी अगर मान लिया जाए एससी है आप और आप दिव्यांग हैं तो आपको 28% लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जनरल अगर आप है 40% में और अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका 2% का छूट मिलेगा, यानी 38% लाना अनिवार्य किया गया है। आप देखिए सेकंड स्टेज सीबीटी का भी दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेकंड स्टेज सीबीटी में भी आपका 90 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन का इसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और इसमें भी वही आपका जो निर्धारित है कट ऑफ उसी का अकॉर्डिंग जो है आपको पास करना अनिवार्य होगा। सिलेबस सेम वही है, थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन वही रहेगा। 10th सीबीएसई पैटर्न का आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो पासिंग मार्क्स है जो अभी आपने देखा सेम टू सेम वही रहने वाला। देखिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोई कोई पोस्ट में जो है एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। आगे देखें तो टाइपिंग स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, बहुत जो भी पोस्ट में आपका टाइपिंग मांगा गया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में देखें तो 3rd स्टेज में आपका जो है ये टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। कॉमर्शियल कलर में आपका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ठीक है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसी प्रकार से देखिए आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए भी आपका यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपका टाइपिंग स्किल है। और यहाँ पे सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए भी टाइपिंग स्किल टेस्ट ली जाएगी। ये 3rd सेक्शन में आपका पूछा जाएगा, यानी 3rd स्टेज का एग्जामिनेशन में। सेकंड स्टेज में आपका फर्स्ट स्टेज में सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। और सेकंड सीबीटी में जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है कॉमन किया जाता है। और सभी परीक्षाओं में चाहे वो सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, सभी में आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है रेलवे में, क्योंकि एक से ज़्यादा डेट में परीक्षा होती है, इसीलिए जो है आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी की जाती है। दोस्तों लगभग चीज़ मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों देखिए नॉर्मलाइजेशन करने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे बताई गई है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।